हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें देखा है इफ वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन हैज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन एज v इज इक्वल टू 5 माइनस t मीटर पर सेकेंड देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज। और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो किस पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए डिस्टेंस, तो हम सोचेंगे कि हम पहले जो v इज इक्वल टू 5 माइनस t दे रखे हैं, यानी कि जो हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं ताकि हमारे x की वैल्यू आ जाए और हमें पता लग जाए कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। हम पहले ये सोचेंगे। तो गाइस पहले हम इसको करके ही देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया v इज इक्वल टू 5 माइनस टी, वी की जगह लिख दिया dx अपॉन में dt इज इक्वल टू 5 माइनस टी। अब क्या करेंगे कि जो ये dt है इसको 5 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी dx इज इक्वल टू ब्रैकेट में 5 माइनस टी ब्रैकेट क्लोज इंटू dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, dx को करेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट, 0 से लेके s तक करेंगे गाइस, ठीक है। और जो हमारा 5 माइनस टी है और इंटू डी टी है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 10 सेकेंड तक। गाइज यहाँ एस की जगह आएगा 10 सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि जब हमने डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया तो हमारा एक्स आ जाएगा, और उसको हमने कहाँ तक चाहिए, हमें वैल्यू 0 से लेके एस तक। फिर और हम जब 5 डी टी को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हमारा जो डी टी है ये 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और टी है इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 डी टी। तो जब मैं 5 डी टी को इंटीग्रेट करूँगा तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 टी, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। और हमें कहाँ तक चाहिए, फिर 0 से लेकर 10 तक चाहिए, ठीक है। और यहाँ का जी माइनस आएगा प्लस की जगह, यहाँ आ जाएगा इस माइनस। फिर अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा t इंटू डी टी है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ तक आएगा, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी आएगी गाइज, टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर हम इसको 0 से लेकर 10 तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, कुछ दिख नहीं रहा। और गाइस यहाँ पे ना हमारा माइनस आएगा, ये प्लस गलती से लग गया, इसको सही कर दूंगा मैं जब PDF अपलोड करूँगा गाइस। तो गाइस इसको अब सॉल्व करके जो हमारा S आ रहा है वो आ रहा है 50 मीटर माइनस 50 मीटर, यानी कि 0। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो यहाँ हमारा S आ रहा है वो आ रहा है 0। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा S है ना वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए गाइस यहाँ पे जो हमारा S आ रहा है वो आ रहा है गाइस 0, ठीक है गाइस। तो गाइस या इस डिस्प्लेसमेंट 0 आने का मतलब क्या हुआ, हम कि जो हमारा पार्टिकल है उसने अपनी जर्नी जिस पॉइंट से स्टार्ट की है वो 10 सेकेंड में वहीं पे वापस आ जाता है, ठीक है गाइस। यानी कि पार्टिकल 10 सेकेंड पे अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में तो डिस्टेंस पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम हर सेकंड में देख लेंगे, हर सेकंड में नहीं देखेंगे, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी किस टाइम पे 0 है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो कि v इक्वल टू 5 माइनस टी, ठीक है। तो v की जगह मैं 0 रख दूंगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा टाइम आ रहा है जिस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है वो है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, ठीक है गाइस, यानी कि इस सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि 0 से लेके जो हमारा 0 से लेके 5 सेकेंड है ना, इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जा रही, मतलब इनिशियल थी कुछ और जो फाइनल है वो 0 है। इसीलिए में हम क्या करेंगे, इसी टाइम पीरियड के बीच में पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस और उस डिस्टेंस को जो फाइंड आउट करना है हमने, उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे मोशन की, इस वाली इक्वेशन को, जो कि है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे v क्या होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन और s ये है डिस्टेंस, इसे हमने निकालना ही है। तो पहले हम इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, उसके लिए हमें जो क्वेश्चन में v की इक्वेशन दे रखी है उसी का यूज़ करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है 5 माइनस टी। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो हम देखेंगे हम t की जगह क्या रखेंगे 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ t की जगह 0 रख दिया, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है गाइस। अब हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी जो v की इक्वेशन है उसमें जो t है उसकी जगह हम रख देंगे 5। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 5 रख दिया है। तो गाइस जब मैंने यहाँ 5 रख दिया तो यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 0 मीटर पर सेकेंड। अब गाइस हमें इक्वेशन में एक्सीलरेशन भी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और तभी हम 0 से लेके 5 सेकेंड के टाइम पीरियड में जो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा
v इक्वल टू 5 माइनस टी है जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है डी बाई डी टी जो कि हमारा एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ v की जगह रख दिया 5 माइनस टी, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डी टी से। तो आप देख सकते हैं कि जब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो जो हमारा एक्सीलरेशन आ रहा है वो आ रहा है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तभी तो हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है 5 सेकेंड पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमने वैल्यूज़ आई हैं उनको इस इक्वेशन में रख देंगे। v की जगह रख देंगे 0 और 0 का स्क्वायर आप जानते हैं 0 ही होता है। u की जगह रख देंगे 5 और 5 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 25 और ये माइनस साथ में आ जाएगा। अब एक्सीलरेशन की जगह रख देंगे -1 और जब हम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा -2 और s जो कि डिस्टेंस हमने निकालना ही है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 12.5 मीटर, यानी कि जो पार्टिकल का हमारा इस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वली होगा गाइस। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ ए पे था हमारा पार्टिकल 0 सेकेंड पे था और वी पे अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, जब वो वी पे गया 12.5 मीटर। और गाइस इस वक्त यही इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पार्टिकल का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में। ठीक है गाइस, तो हमें पता है कि 5 सेकंड पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 0। तो वापस से हम निकाल लेते हैं और इस केस में हमारी जो ये पार्टिकल की वेलोसिटी है ना 5 सेकंड पे, यही हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ 5 माइनस टी है, इसमें टी की जगह रख दिया 5। तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 0 से लेके 0 आ रही है 0 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। तो गैस यहाँ पे 5 माइनस ये गैस टी होगा, यहाँ पे गैस जो 5 है ना यहाँ टी लगा दीजिए, यहाँ पे गैस टी। ठीक है, तो अब इस टी की जगह मैंने रख दिया 10 सेकेंड। तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आ रही है ना गैस वो आ रही है -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो गाइज अब हमने वापस से एक्सीलरेशन चाहिए, तो गाइज उससे तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था मैंने, लेकिन यहाँ पे वापस दिखा दिया है। तो जो हमारा एक्सीलरेशन आ रहा है वो आ रहा है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम वापस से इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे और डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो गाइज v की जगह हम रख देंगे -5 और -5 का जो स्क्वायर होगा वो आएगा 25। u की जगह रख देंगे 0 और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 ही। एक्सीलरेशन a की जगह रख देंगे -1, तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा, और इंटू एस जो कि है डिस्टेंस इस टाइम पीरियड में हमने फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ हमारा एस आ रहा है वो आ रहा है -12 मीटर, सॉरी गाइस -12.5 मीटर आ रहा है। तो गाइस इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा पार्टिकल यहाँ पे ए से बी तक गया था 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच में, वो वापस से बी से ए आ जाता है 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में। इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं कि अब क्या होगा कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा गाइस, वो होगा 0, और जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा गाइस 12.5 मीटर प्लस 12.5 मीटर, यह आ जाएगा हमारा 25 मीटर। तो गाइस जो पार्टिकल ने 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या है 25 मीटर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गाइस ऑप्शन नंबर 3। और गाइस जहाँ पे ये मैंने प्लस लगा दिया इसको मैं PDF में सही करके अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। जब हमारे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे गाइस तब मैं पूरी PDF ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।